दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आजकल एक मुद्दा बड़ा सुर्खियों में है, औरंगजेब। ये औरंगजेब कौन है और इस पर इतनी बड़ी सियासत क्यों हो रही है, यही कुछ चीजें हम आज के इस एपिसोड में समझेंगे। औरंगजेब एक मुगल हुक्मरान था जिसने 90 साल की उम्र पाई और 52-53 साल के करीब उसने हुकूमत की। भाई को लेकर असंतुष्ट था, भाई पर उसको यकीन नहीं था। कुछ चीजें ऐसी थी जो इस्लाम के खिलाफ थी उसके भाई के अंदर। भाई को उसने कत्ल कर दिया। उस वक्त के राजा महाराजाओं में, उस वक्त के बादशाहों में ये बात आम थी कि अगर भाई को भी अपना दुश्मन मानते थे उसको मार दिया करते थे। यह आम बात थी। औरंगजेब क्या था, उसने क्या सुधार किए, उसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं। हिस्ट्रीकार भी दो हिस्सों में बट गए उसकी बात को बताने के लिए। एक लेफ्टिस्ट हो गए, एक राइटिस्ट हो गए। जो लेफ्टिस्ट हैं वो औरंगजेब की तरफ हैं और उन्होंने भरपूर उसकी तारीफ की, सही बताया, उसके कामकाज को, उसके बादशाहत को खूब उसकी तारीफें की। लेकिन जो कट्टर इस्लाम और मुसलमान के मुखालिफ, मुगलों के मुखालिफ, उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुगलों में सबकी तारीफ नहीं की, लेकिन औरंगजेब की तारीफ उन्होंने भी की। जैसे एक बड़ा नाम है जयदेव सरकार। ये कट्टर मुखालिफ थे मुगलों के, इस्लाम और मुसलमान के। आप उनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उनकी लिखी हुई तमाम ऐसी चीजें हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन औरंगजेब को इन्होंने भी अच्छा शासक बताया। औरंगजेब को इन्होंने भी कहा कि यह बेहतरीन जनरल था और मुगलों का चांद इसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, बदरे कामिल बना दिया इसने। तारीफ की। इसके बहुत सारे कारनामे हैं औरंगजेब के। जैसे जिस वक्त इसकी हुकूमत आई तो 80 से ज्यादा हिंदू लोगों पर टैक्स पहले मुगल बादशाहों ने या उससे पहले राजाओं महाराजाओं ने लगा रखे थे। इसने सब खत्म किए और सिर्फ एक जिजिया रखा, वो भी बहुत मामूली था। जैसे मुसलमानों पर ज़कात थी, ऐसे ही हिंदुओं पर एक जिजिया, एक टैक्स था, जिसको लोग कहते हैं कि हिंदुओं के ऊपर हिंदू होने का टैक्स लगा दिया गया। ऐसा नहीं है। पहले जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो तमाम लोगों पर वसूली के लिए एक टैक्स, ताकि उनकी सरकार चलती रहे, लेते थे। खुद शिवाजी महाराज, जिसको हिंदूवादी बहुत अच्छा मानते हैं, वो उस वक्त में अपने लोगों से फसल का 1/4 लिया करते थे। औरंगजेब ने तो बहुत मामूली, यानी 12 दिरहम के करीब पूरे साल का टैक्स था उस वक्त। और फिर भी उसके पहले बादशाह के मुकाबले में पहले 2.5 करोड़ पाउंड था और फिर वो बढ़कर 4 करोड़ पाउंड हो गया उसकी आमदनी। फिर भी उसकी आमदनी बढ़ी। उसने ज़राअत पर, किसानों पर बड़ा काम किया। किसानों को पैसा दिया, जो बंजर जमीनें थी उनको काश्त के काबिल बनाया और किसानों के लिए बड़े सुधार लेकर आए। बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। अच्छा, उस वक्त में कुछ चीजें ऐसी थी जो हिंदुओं पर हिंदू होने का टैक्स हुआ करती थी। जैसे गंगा पूजा टैक्स था, गंगा स्नान टैक्स था, गंगा में मुर्दों को बहाने का टैक्स था। ये सारे टैक्स हिंदुओं पर थे। लेकिन औरंगजेब ने इन तमाम टैक्सों को खत्म किया। औरंगजेब से पहले एक सती प्रथा थी हिंदुओं के अंदर कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता तो उसकी औरत उसके साथ जला दी जाती थी। बावजूद उस औरत के मना करने के, ससुराल और मैके वाले मिलकर उसको मनुष्य समझ के जला दिया करते थे। औरंगजेब ने इसको खत्म किया और अपने कुछ नुमाइंदों को ऐसा तैयार किया कि समाज में जाएं, उस औरत को भी समझाएं और उनके मैके और ससुराल वालों को भी समझाएं
और ये सती प्रथा उस वक्त में बहुत कम हुई। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पहले ये था कि जो भी कोई बड़ा ओहदेदार, कर्नल, जनरल या फौज का सिपह सालार या जो भी छोटे मोटे जो राजा हुआ करते थे बादशाहों के नीचे, अगर इंतकाल हो जाता था किसी का, तो उसकी जितनी संपत्ति होती थी वो सारी की सारी शाही खजाने में जमा कर दी जाती थी। औरंगजेब ने इसको भी खत्म किया और औरंगजेब ने कहा कि नहीं, ये इसका माल जो है इसके वारिसों का माल है और इसको ऐसे जो है आप सरकारी खजाने में जमा नहीं करा सकते। एक चीज और थी उस जमाने में, जो बड़े ओहदों पर थे, शाही ओहदों पर जनरल, कर्नल या जो भी इस तरह के लोग थे, उनको लोग गिफ्ट के नाम पर बड़ी बड़ी रिश्वत दिया करते थे और उसका नाम था गिफ्ट, इनाम दिया जाता था। बादशाह ने, औरंगजेब ने उसको भी खत्म किया और यह कहा कि किसी को भी, यानी इवन मुझे भी, औरंगजेब ने खुद कहा कि मुझे भी कोई नजराना इस तरह का पेश ना किया जाए। एक चीज और थी वहां पे उन राजाओं महाराजाओं में कि लोग सुबह को उठकर बादशाह को सजदा किया करते थे और जब तक बादशाह को देख न लें, सजदा ना कर लें, जब तक कुछ खाना पीना उनके लिए हराम होता था एक तरह से। औरंगजेब ने इसको मना किया और कहा कि हां, अगर कोई जरूरतमंद है तो वो महल के पास आए और अपनी अर्जदाश्त भेजे और मैं उसको सुनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खाना पीना बंद कर दे जब तक बादशाह को न देखे। एक चीज ये थी कि उस वक्त में बड़े बड़े शोरा, एक मंडली हुआ करती थी शायरों की, और वो सिर्फ बादशाह की तारीफें किया करते थे। उनका काम ही सिर्फ ये होता था कि पैसा बादशाह की तारीफ करें और बादशाह की तारीफ करके बादशाह फिर उनको पैसे दिया करता था। और एक उनका बड़ा गुरु घंटाल होता था जिसको मलिक उश शोरा कहा जाता था। औरंगजेब ने इस रिवाज को भी खत्म किया कि मेरे दरबार में कोई मेरी तारीफ ना करे। गाने बजाने वाले रक्कासाएं जो बादशाह के दिल को खुश करने वाली होती थी, बादशाहों के दिलों को खुश करती थी नाच गाकर, वो तमाम चीजें भी इसने खत्म की। पहले बादशाह अपने लिए बड़े बड़े महलात तामीर किया करते थे, घूमने फिरने के लिए बागात तामीर कराया करते थे, लेकिन इसने सबको खत्म किया और कहा कि ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। जैसे मैंने कहा कि किसानों की हौसला अफजाई की और किसानों को जो है बहुत कुछ दिया, बंजर जमीनों को काश्त के काबिल बनाया और उससे देश को तरक्की हुई। और इसके जमाने में जो पहले बादशाह गुजरे हैं मुगल, उनसे बड़ा शासन था इसका, यानी अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था और इसने अफगानिस्तान तक हुकूमत की है। एक बड़ा कारनामा इसका यह था कि इसने समाजी इस्लाह के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने, भंग की काश्त हुआ करती थी ज्यादातर वहां, तो भंग की काश्त को नाजायज करार दिया और उस पर पाबंदी लगाई। शराब और जुए की बिल्कुल ममानियत कर दी कि ये सब चीजें नहीं चलेगी। कोभागिरी, फाहिशा औरतों को शादी करने पर तैयार किया कि ये गलत काम मत करो, शादी करो और अपनी इज्जत की जिंदगी जियो। पहले गुलाम और लौंडिया रखने का रिवाज था, बादशाह और बड़े बड़े राजे रजवाड़े वो सब लौंडे और गुलाम रखते थे, इन सबको उसने खत्म किया। बहुत सारी चीजें उसकी हैं। हां, उसने एक चीज जरूर की और ये सब बादशाह करते थे उस वक्त के, कि जहां भी उसके खिलाफ उसको लगता था कि मेरे खिलाफ कहीं बगावत हो रही है, तो चाहे वो किसी भी जगह हो, उस जगह को पहले बादशाह भी तोड़ दिया करते थे। उसने भी किया। जैसे उसने कई सारे मंदिर भी तोड़े। इतने नहीं जितने लोग बताते हैं कि 33,000, 3,000, 3,200, ऐसे नहीं, 2, 4, 5 उसकी लिस्ट में आते हैं। जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, एक बड़ा लंबा वाकया है इस पर भी, काशी विश्वनाथ पर। जब ये बनारस के लिए जा रहे थे तो रास्ते में इनके जो राजे थे, मानसिंह और जयसिंह, और जो भी
हिंदू बादशाह हिंदू राजा इनके साथ में चल रहे थे। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम यहाँ हमारी जो रानियां हैं ये स्नान करना चाहती हैं, ठहरना चाहती हैं काशी विश्वनाथ में। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कबूल किया और उनके लिए बाकायदा पूरा इंतजाम कराया। रानियों ने स्नान किया। जब वो लौट रही थी तो पता चला कि कुछ रानियां गायब हैं। जब उनको तलाश किया गया तो एक तहखाने में पता चला कि तहखाने में वो रानियां बैठकर रो रही हैं और उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उनकी इज्जत लूट ली गई है और ये बुरा काम उनके साथ हुआ है, रानियों के साथ में, जबकि राजा और बादशाह आसपास में है, लेकिन उनके साथ ऐसा हो गया। तो जो राजे थे मानसिंह और जयसिंह, उनके कहने पर बादशाह ने हुक्म सादिर किया कि इस मंदिर को तोड़ दो। बल्कि जो मूर्तियां थी उनके बारे में कहा कि नहीं, मूर्तियों को बाहिफाजत रखो क्योंकि ये किसी की आस्था का मसला है, ये आस्था के प्रतीक हैं, इनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, ये भी कहा गया। और ऐसा ही नहीं, राजा गोलकुंडा एक हुआ करते थे। उन्होंने हराम की दौलत कमा के जमीन के अंदर तहखाने में दबा दी और उसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ी जामे मस्जिद तामीर करा दी। हिंदू राजा था लेकिन बहुत बड़ी मस्जिद तामीर करा दी ताकि वो खजाना उसका नीचे दबा रहे और किसी को पता ना चले। औरंगजेब को पता चला तो उस मस्जिद को भी तोड़वाया और वहां से वो खजाना निकालकर तमाम गरीबों में, जो नादार थे, मजबूर थे, बेकस थे, बेसहारा थे, उनमें सब में वो तकसीम कराया। सवाल यही है कि जो इसके पैरोकार थे, जनरल कर्नल थे जयसिंह और मानसिंह, उस पर कोई बात नहीं करता। बस सिर्फ औरंगजेब की बात होती है कि औरंगजेब क्रूर था, औरंगजेब ने शिवाजी के साथ, औरंगजेब ने संभाजी के साथ में जो कुछ किया और औरंगजेब ने सिख गुरुओं के साथ जो कुछ किया वो तारीख का हिस्सा है। हर राजा महाराजा अपने प्रतिद्वंदी के साथ में इस तरह किया करता था। इसने भी किया, हम ये नहीं कहते कि नहीं किया, इसने भी किया। शिवाजी के साथ, संभाजी के साथ में किया इसने भी। लेकिन संभाजी खुद क्या करते थे, उन्होंने बहुत सारे मराठे रजवाड़ों को बाकायदा कत्ल किया और उनके ताज तख्त लूट लिए, उनको हटा दिया और खुद उनकी रियासत पर कब्जा कर लिया। शिवाजी ने भी बहुत सारा ऐसा किया। शिवाजी चूंकि छापा मार जंग में बड़ी महारत रखते थे और इन्होंने ऐसा ही किया, औरंगजेब के खिलाफ भी किया और मराठों के खिलाफ भी किया। बहुत सारे मराठे औरंगजेब की फौज में थे। शिवाजी के दामाद वगैरह ये सब जो है औरंगजेब के यहां बड़े बड़े ओहदों पर थे। बीजापुर के जो पहले सुल्तान थे, बादशाह थे, उन्होंने मराठे खानदान को जावली का इलाका अता किया था, जिसने एक मजबूत रियासत बनाई और ये कोकन के इलाके में थी। इस खानदान के राजा का खानदानी लकब राव था, चंद्र राव। शिवाजी का एहसास था, शिवाजी जानते थे कि जब तक ये रहेगा और जब तक इसको कत्ल ना किया जाएगा चंद्र राव को और उसकी सल्तनत पर कब्जा नहीं किया जाएगा तो मेरा मिशन कामयाब नहीं हो सकता। तो उन्होंने किया, उसको कत्ल किया, उसकी सल्तनत पर कब्जा किया। लेकिन फिर भी जो वो शिवाजी चाहते थे वो हो ना सका। जहां तक वो जाना चाहते थे, बहुत सारे मराठे राजा रजवाड़ों की इस तरह की तहकीक है। ये इल्जाम उन पर लगाना कि वो खालिस उसने जो है इस्लामी हुकूमत की है, मुसलमानों को बढ़ाया है और इस्लाम को बढ़ाया है, ये बिल्कुल गलत है। जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं इन सब ने सिर्फ बादशाहत की है, इस्लाम को फैलाने का काम नहीं किया। अगर इस्लाम को फैलाने का काम करते तो 350 साल का अरसा जो मुगलों का और उसके पहले 200-250 साल का जो तुगलक का दौर रहा है, तुगलक लोगों का, तो बादशाहों का, तो ये 500-600 साल का अरसा होता है। इस अरसे में यहां एक भी हिंदू ना बचता अगर वो ऐसा करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया।
सैकड़ों मंदिरों में दान दिए, सैकड़ों मंदिरों को जागीरें दी, सैकड़ों मंदिरों में बर्तनें दी और उनके रखरखाव का काम किया, उन पर बहुत सारा खर्च किया, उनमें बाकायदा पुजारी रखे गए, उनका खर्च भी शाही खजाने से जाता था। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो अंग्रेज ने हिस्ट्री हमारे बीच में छोड़ी है, अंग्रेज चला गया और एक ऐसी हिस्ट्री छोड़ के हमारे बीच में चला गया कि पूरे रहती दुनिया तक हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे। और ये वो कम अकल कम फहम लोग हैं जो 500 साल पहले राजाओं के नाम पर आज इस देश को कहीं ना कहीं बांटना चाहते हैं। बात चल रही है कि उसकी कब्र को खोदा जाएगा, उसकी कब्र को हटाया जाएगा क्योंकि क्रूर है। इन लोगों को हमारे देश के संविधान का ही पता नहीं। देश का संविधान यह कहता है कि जो आतंकवादी है, जो देशद्रोही है, अगर उसको देशद्रोह के केस में फांसी दे दी जाए तो भी संविधान यह कहता है कि जिस भी धर्म का वो मानने वाला है उसी धर्म के मुताबिक उसका क्रियाक्रम किया जाए, आखिरी रसूमत अदा की जाए। और कब्र बनाने को या उसको जलाने को मना नहीं करता संविधान। तो जब आतंकवादी को भी कब्र की जगह देने के लिए हमारा देश का संविधान कहता है, तो वो बादशाह जो 500 साल पहले गुजरा है, उसने जो भी किया हो, ठीक है किया होगा उसने, हम समर्थन नहीं करते। ना वो मुसलमानों का कोई ऐसा था कि मुसलमान उसकी तकरीर करते हैं, ना नौज़बिल्ला वो मैसेंजर ऑफ गॉड था, नबी था कि मुसलमान उसको माने बगैर रह नहीं सकते। ना कोई इतना बड़ा वलियल्लाह था कि लोग उसकी तकलीद करें और उसकी बात को माने, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मुसलमान शासक था, नाजायज उसका नाम लेकर आज मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और मुसलमानों को देश से निकालने की बात की जा रही है। यह बिल्कुल गलत है। इसमें विश्व हिंदू परिषद बराबर का भागीदारी है। विश्व हिंदू परिषद जानबूझकर देश में दंगे फैलाना चाहता है। अभी नागपुर में जो कुछ हुआ, यह विश्व हिंदू परिषद की देन है और बड़े संयोजित तरीके से पहले उन जगहों को देखा गया जो हिंदू दुकानें थी, हिंदू शोरूम थे, हिंदू मकान थे, उनकी रैकिंग की गई और फिर बाद में इस तरीके से उनको जलाया कि मुसलमान का घर, मुसलमान की दुकान छोड़ दी गई, हिंदुओं को जला दिया गया, ताकि ये बात फैल सके कि मुसलमानों ने ये सब कुछ किया है। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं इस बात को कि कुछ मुसलमान भी इसमें शरीक हो सकते हैं, बिकाऊ मुसलमान, जो मुनाफिक मुसलमान हैं, जिनको ये नहीं पता कि हम 2-4-5 हजार रुपए में ये जो काम करने जा रहे हैं, इससे कितना बड़ा देश के मुसलमानों को नुकसान हो सकता है। कुछ इस तरह के मुसलमान हो सकते हैं। हम ये कहते हैं कि जिसने भी ये किया है, हम इनकी घोर निंदा करते हैं और औरंगजेब के नाम पर जो सियासत कर रहा है, जो भी दल या जो भी लोग सियासत कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करे। औरंगजेब एक शासक था, आया और चला गया। इसके नाम पर मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों को बुरा भला कहना, देश में दंगे भड़काना और इस तरह के फसाद कराना, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल सरासर देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, हमारी आस्था, हमारी एकता और अखंडता के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ में।